साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं हिंदी का सीरीज और आज है हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 7। तो सबसे पहले तो मॉक टेस्ट नंबर को अच्छे से एनालिसिस कर लेना और उसके बाद आज आपने देखना है कि आपका स्कोर कितना बना और साथ ही साथ आपने जो हमारा आज का क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर करना है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर आपने जरूर कमेंट बॉक्स पे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा, बोलते कि चाय किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए जी आपका अरबी, फारसी, चीनी और पुर्तगाली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीनी। नेक्स्ट है आपका कि शब्द डैश होते हैं। ऑप्शन ए दिया है एकार्थी, ऑप्शन बी दिया है अनेकार्थी, ऑप्शन सी दिया है द्विअर्थी, ऑप्शन डी दिया है निरर्थक। तो इसमें जी अगर मैं बात करूं आंसर की तो सारे इसके आंसर है, तो इसका कोई भी हम आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन हम बात करते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार है? ऑप्शन ए दिया है विद्यापति, ऑप्शन बी दिया है तुलसीदास, ऑप्शन सी दिया है वाल्मीकि, ऑप्शन डी दिया है सूरदास। तो रामचरितमानस की रचना की थी आपकी तुलसीदास ने, बहुत बारी परीक्षा में पूछा भी गया है। जैसे मैं अगर बात करूं कि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने जी रामायण लिखी थी। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि उसका अंबर फट गया में अंबर का अर्थ है? ऑप्शन ए दिया है आकाश, ऑप्शन बी दिया है कपड़ा, ऑप्शन सी दिया है तीनों, ऑप्शन डी दिया है नभ। तो यहाँ पे जी जो अंबर है, अंबर का मतलब है आपका कपड़ा। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, चूहे का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए दिया है आखू, ऑप्शन बी दिया है खनक, ऑप्शन सी दिया है रजनीचर, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जी अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका आखू, क्योंकि खनक की बात करें तो सोना और रजनीचर की बात करें तो ये रात के लिए भी प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक है? तो प्रेमचंद के जी आपके बहुत सारे उपन्यास है। अगर मैं बात करूं आपका जैसे इनके गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, और अगर मैं इसके साथ बात करूं आपकी और कौन कौन से आपके आप और भी इनके बारे में जान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका झूठा सच, मानस का हंस, कर्मभूमि, चित्रलेख। तो कर्मभूमि इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपका, बोलते कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पहुंचे रवि क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया आपके पास उपवाक्य, ऑप्शन बी दिया है पदबंध, ऑप्शन सी दिया है मुहावरा, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपवाक्य। नेक्स्ट ये आपका बोलते कि अतीत की धूमिल चित्रों की साकार अभिव्यक्ति ही डैश है? ऑप्शन ए दिया है रेखा चित्र, ऑप्शन बी दिया है रिपोर्टोज, ऑप्शन सी दिया है समसमरण, ऑप्शन डी दिया है इतिहास। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये आपका बोलते कि आजकल किसको पलवन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद, ऑप्शन बी दिया है पाठ को, ऑप्शन सी दिया है रचना को, ऑप्शन डी दिया है निबंध को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका काल का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए दिया है समय, ऑप्शन बी दिया है मौत, ऑप्शन सी दिया है दोनों, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो मैक्सिमम कैंडिडेट भैया जो थोड़ा सा उतावला रहता है या फिर जो क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ता वो राइट आंसर लगेगा इसका समय, जबकि समय और मौत दोनों रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये आपका बोलते कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? ऑप्शन ए दिया है रक्त चंदन, ऑप्शन बी दिया है हंसमाला, ऑप्शन सी दिया है मिट्टी और फूल, ऑप्शन डी दिया है उत्तर जय। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रक्त चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ हंस। वाक्य में तैरता हुआ हंस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका उपवाक्य दिया है पद, पदबंध दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 13, बोलते कि श्वान निद्रा मुहावरे का सही विकल्प है। ऑप्शन ए दिया है धोखे से शिकार करना, ऑप्शन बी दिया है चतुर होना, ऑप्शन सी दिया है दूसरों को धोखा देना, ऑप्शन डी दिया है सजग निद्रा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोलते कि क्वेश्चन नंबर 14 बोलते कि पद पंकज का समास विग्रह है। ऑप्शन ए दिया है पंकज के समान पद, ऑप्शन बी दिया है पद और पंकज, ऑप्शन सी दिया है पद का पंकज, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 बोलते कि बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बुढ़ावा, बुढ़ापा, बुढ़िया, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोलते कि जलज में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका पंकज में पैदा, कीचड़ में पैदा हो जो जलज यानी कि कमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, बोलते हैं कि संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखना है आपने कि उपसर्ग कहां लगता है? शब्द के पहले। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सम। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बोलते कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो अगर मैं बात करूं कि विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, तो इसमें से अगर मैं बात करूं, ऑप्शन दी है आपके पास दीर्घ, गुण, व्यंजन और वृद्धि संधि। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका विद्या जमा अर्थी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोलता है जी कि कौवे उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है आपके पास निकृष्ट कार्य करना, ऑप्शन बी दिया है व्यर्थ रह जाना, ऑप्शन सी दिया है दिन रात परिश्रम करना, ऑप्शन डी दिया है ध्यान न देना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एक जैसे अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए एकार्थी, ऑप्शन नंबर बी अनेकार्थी, ऑप्शन नंबर सी पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोलते कि बलाघात से क्या तात्पर्य है? सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए दिया है एक प्रवाह में पढ़ना, ऑप्शन बी दिया है शब्दों के बीच ठहरना, ऑप्शन सी दिया है स्तब्धता, ऑप्शन नंबर डी दिया है किसी खास शब्द या वर्ण पर बल देना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 बोलते कि क्षणिक, क्षणिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दिया है शाश्वत, ऑप्शन बी दिया है अज्ञेय, ऑप्शन सी दिया है दुख, ऑप्शन डी दिया है जीत। तो क्षणिक का होता है जी शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 बोलते कि वृक्ष से फल गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे जी आपको देखो, आपको कारक की पूरी टर्म्स आनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि कर्ता ने जो काम करे, कर्म को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, करण से के द्वारा यानी कि क्रिया का साधन, संप्रदान को के लिए जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, अपदान से जुदाई जब किसी चीज का अलगाव हो, संबंध का के की ना ने नी जिस जिन शब्दों द्वारा एक दूसरे का संबंध जोड़ा जाए, संबोधन हे ओ अरे। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो समय चला गया है, जिसे संबोधन की बात करूं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी को पुकारा जाए। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आप केवल विभक्ति से नहीं पहचान सकते हैं कि वे कर्ता ने कर्म को, इससे नहीं पहचान सकते। आपको हम लोग की अच्छे लेवल पे इसकी हम लोग की नॉलेज होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो कि आप कर्ता का ही सेंटेंस वाक्य लिया है कोई, तो उसमें ने का प्रयोग भी नहीं भी होता भाई। तो आपने हम लोग की इस चीज को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने बात की कि वृक्ष से फल गिरा, ठीक है, तो यहाँ पे से जुदाई यानी कि ऑप्शन ए दिया है अपदान, ऑप्शन बी दिया है कर्ता, ऑप्शन सी दिया है करण, ऑप्शन डी दिया है अधिकरण। अधिकरण होता है जी क्रिया का आधा करण, साधन की प्रमुखता भी नहीं लग रही यहाँ पे, कर्ता, कर्ता होता है जो काम करे।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपादान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, बोलते कि मना की भाववाचक संज्ञा है, तो मानता, मानव, मनाही, मनुता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी मनाही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, बोलते कि गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाला छात्र, ऑप्शन ए अंतेवासी, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी अगोचर, ऑप्शन डी अल्पज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात, बोलते कि चरण कमल बंदी हरि राय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दिया है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी दिया है रूपक, ऑप्शन सी दिया है श्लेष, ऑप्शन नंबर डी दिया है अतिशयोक्ति। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी रूपक, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण की जो बात की, उनके चरणों की बात की गई, उसका जो मतलब कि इसका कंपैरिजन किया गया, श्री कृष्ण के जो पद है उसका जो कंपैरिजन किया गया कमल की भांति किया गया है। चलेगा, हम लोग इसकी जो डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि वे जो रूपक अलंकार होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27, बोलते कि आजकल विभीषणों की कोई कमी नहीं है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखो, वैसे अगर मैं बात करूं तो विभीषण की अगर मैं बात करूं तो ये भाई थे आपके रावण के, और इन्होंने घर का भेद दिया था जिससे कि आपकी ढह गई थी लंका। ठीक है, चलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विभीषण तो एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जब एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हो जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए दिया है जातिवाचक, ऑप्शन बी दिया है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी दिया है भाववाचक, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। चलिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बोलते कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। पंक्तियों में कौन सा द्वंद्व बताएं? देखो, यहाँ पे बात की गई है कि जो कौवा है वो किसी की भी चीज को नहीं चुराता, ठीक है, जबकि कोयल मीठा बोलती है लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं देती है। लेकिन इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो लोग कोयल को पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो वाणी वो कैसी है, आपकी मीठी है। और कौवे को लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी जो वाणी वो आपकी कर्कश है। चलेगा, तो इसका जो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कबीर जी का दोहा है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अपने कथन की डैश प्रमाणित कीजिए, मिथ्या, सत्यता, भाषा, तार्किकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सत्यता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, बोलते कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, देखो, जैसे अगर मैं बात करूं पढ़ना, तो पढ़ना क्या है? क्रिया। लेकिन जो बना कैसे ही है, जो पढ़ना बना किससे? धातु से, और धातु क्या इसकी? पढ़। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने कि क्रिया के मूल रूप को क्रिया विशेषण, धातु, भाव और संधि, तो इसे कहते हैं आपकी धातु। तो ये था जी आपका मॉक टेस्ट नंबर 7। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो बिल्कुल भी लाइक और शेयर मत कीजिएगा। साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं वो आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है, तो उन क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स पे दोगे तो आपके एक बार आंसर देने के बाद वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ठीक है, जय हिंद, जय हिमाचल।